का स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं इस वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान सार संग्रह से गुप्त वंश से संबंधित प्रश्न उत्तर बताऊंगी, जिसमें हमारे पास 11 टॉपिक है। पहला टॉपिक चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी 335 ईस्वी। दूसरा टॉपिक समुद्रगुप्त 335 ईस्वी 375 ईस्वी। तीसरा टॉपिक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 ईस्वी 413 ईस्वी। चौथा टॉपिक कुमारगुप्त प्रथम 413 ईस्वी 455 ईस्वी। पांचवा टॉपिक सकंदगुप्त 455 ईस्वी 467 ईस्वी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद किस नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ? कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। हमारा दूसरा प्रश्न, गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? गुप्त साम्राज्य का उदय प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। हमारा तीसरा प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। हमारा चौथा प्रश्न, श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। हमारा पांचवा प्रश्न, गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र कौन था? घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था। हमारा पहला टॉपिक चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी 335 ईस्वी। इसका पहला प्रश्न, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। हमारा दूसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा? चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर 319 ईस्वी में बैठा। हमारा तीसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ। हमारा चौथा प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। हमारा पांचवा प्रश्न, गुप्त संतवाह की शुरुआत किसने की? गुप्त संतवाह की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। हमारा दूसरा टॉपिक समुद्रगुप्त 335 ईस्वी 375 ईस्वी। इसका पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। हमारा दूसरा प्रश्न, समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? समुद्रगुप्त राजगद्दी पर 335 ईस्वी में बैठा। हमारा तीसरा प्रश्न, समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम क्या था? समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम कांच था। हमारा चौथा प्रश्न, समुद्रगुप्त को किस अन्य नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा पांचवा प्रश्न, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? भारत का नेपोलियन विंसेज सीमत ने कहा था। हमारा छठा प्रश्न, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था। हमारा सातवां प्रश्न, हरिशेन ने किसकी रचना की? हरिशेन ने इलाहाबाद प्रस्ती लेख की रचना की। हमारा आठवां प्रश्न, समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक की उपाधि धारण की। हमारा नवां प्रश्न, किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता था? कविराज समुद्रगुप्त को भी कहा जाता था। हमारा 10वां प्रश्न, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग प्रस्ती में उपलब्ध है। हमारा 11वां प्रश्न, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? समुद्रगुप्त ने आकृति में अंकित करवाया है। हमारा 12वां प्रश्न, समुद्रगुप्त की युद्ध विजय को क्या नाम दिया गया? समुद्रगुप्त की युद्ध विजय को प्रसबोध धरण नाम दिया गया। हमारा तीसरा टॉपिक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 ईस्वी 413 ईस्वी। इसका पहला प्रश्न, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त हुआ। हमारा दूसरा प्रश्न, रामगुप्त का वध करके किसने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अधिकार कर लिया। हमारा तीसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर कब बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर 380 ईस्वी में बैठा। हमारा चौथा प्रश्न, देवगुप्त की उपाधि प्राप्त होने के कारण किसे देवगुप्त प्रथम कहा जाता है? देवगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। हमारा पांचवा प्रश्न, चीनी बौद्ध यात्री महाद्या किस शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया। हमारा छठा प्रश्न, किस पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के शकों पर चलाए। हमारा चौथा टॉपिक, कुमारगुप्त प्रथम 413 ईस्वी 455 ईस्वी। हमारा पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम हुआ। हमारा दूसरा प्रश्न, कुमारगुप्त प्रथम राजगद्दी पर कब बैठा? कुमारगुप्त प्रथम राजगद्दी पर 413 ईस्वी में बैठा। हमारा तीसरा प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। हमारा चौथा प्रश्न, कुमारगुप्त प्रथम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हमारा पांचवा प्रश्न, किस शासक ने मुद्राओं पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई? कुमारगुप्त ने उत्कीर्ण कराई। हमारा पांचवा टॉपिक, स्कंदगुप्त 455 ईस्वी 467 ईस्वी। इसका पहला प्रश्न, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। हमारा दूसरा प्रश्न, स्कंदगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? स्कंदगुप्त राजगद्दी पर 455 ईस्वी में बैठा। हमारा तीसरा प्रश्न, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित किस झील का
पुनरुद्धार किया। सुदर्शन झील। हमारा चौथा प्रश्न, हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में शुरू हो गया था? हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में शुरू हो गया था। हमारा पांचवा प्रश्न, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्ट्रोपम कहा गया है? स्तंभ लेख में स्ट्रोपम को होम स्तंभ लेख को कहा गया है।